नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बजट पेश होते ही खेल गए नीतीश कुमार, मोदी सरकार से सीधा पंगा लिया। आपको बता दें कि पहले ही नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 32 पन्नों का डिमांड लेटर भेजा, लेकिन फिर भी धोखा हुआ और कई मांगों को पूरा नहीं किया गया। और तो और दूसरी बैसाखी नायडू को तो टोटल ही बॉयकॉट किया गया, जिसके बाद से नीतीश कुमार भड़के हैं और ऐसा भड़के हैं कि महाकुंभ में मौतों के आंकड़ों की सारी पोलपट्टी खोल कर रख दी है। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है और चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया है, आपको बयान सुनाएंगे और बजट में किसे क्या कुछ मिला है उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसे 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही बजट आया, बजट पेश हुआ, तो महाकुंभ को लेकर सारी पोलपट्टी खोलकर रख दी। तो क्या मामला है? बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है प्रगति, और जैसे ही बजट पेश हुआ है उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि बजट में उनके साथ खेला होने वाला है, इसका अंदेशा नीतीश कुमार को पहले ही हो गया था। इसीलिए अचानक से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को कैंसिल करके भागे भागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। अब जब दिल्ली में मीटिंग नहीं हुई तो नीतीश कुमार ने दबाव बनाने के लिए मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर उसके बाद जब दबाव पड़ा तो नीतीश कुमार ने अपने फैसले को ही पलट दिया। फिर उसके बाद आप जानती हैं कि नीतीश कुमार लगातार खेले पर खेला करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को ये अच्छे से समझ में आ गया है कि 2025 का जो ये बजट है, यही बिहार विधानसभा चुनावों को साधने के लिए एक चाबी है। ऐसे में नीतीश कुमार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपको बता दें प्रगति, जब नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की तो ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट पीएम मोदी को पत्र लिख दिया। वो भी 32 पन्नों का पत्र लिखा गया, डिमांड लेटर लिखा गया कि हमें क्या क्या चाहिए। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने डिमांड की है, वहीं दूसरी तरफ बजट पेश होने के बाद उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया है। अगर लेटर की बात की जाए प्रगति, तो इसमें नीतीश कुमार की तरफ से डिमांड की गई थी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उन्हें 13,000 करोड़ रुपए चाहिए, राजीगढ़ और भागलपुर के लिए हवाई अड्डा चाहिए, सौर ऊर्जा के लिए 50 से 100 मेगावाट के पार्क चाहिए, 2025 विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पैकेज चाहिए। अब ये देख सकती हैं, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। विधानसभा चुनावों को साधने के लिए नीतीश कुमार अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खेला कर रही है। अच्छे से जानती है बीजेपी कि अगर नीतीश कुमार अपने आप को मजबूती से पेश कर देंगे बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आएंगी। ऐसे में नीतीश कुमार को बजट देकर या फिर कि उनकी प्रगति यात्रा को प्रमोट करके बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए बजट में भी खेल हुआ है। फिलहाल अगर बजट की बात की जाए तो बिहार को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन वो ऐलान नहीं किए गए हैं जो कि नीतीश कुमार ने डिमांड किए थे। अब इसी को लेकर आरजेडी की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आ गया है प्रगति, और आरजेडी ने साफ साफ कह दिया है कि बजट में बिहार के साथ छलावा हो गया है। पहले भी छलावा हुआ जब एनडीए में चले गए नीतीश कुमार, ना कोई बड़ा मंत्रालय मिला, ना स्पेशल पैकेज मिला, ना स्पेशल स्टेटस मिला, और वही अब कुछ बिहार विधानसभा चुनावों के ठीक पहले बजट में होता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी ने साफ साफ कह दिया है कि ना स्पेशल स्टेटस दिया है और ना ही कोई विशेष पैकेज दिया है। यहाँ पर आरजेडी का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू तो अपना हिस्सा ले गए, लेकिन नीतीश कुमार फंस गए हैं। फिलहाल इसी को लेकर अब खबर निकलकर सामने आई है। नीतीश कुमार की जब से फजियत हो रही है तो नीतीश कुमार ने कमान संभाली है। आपको बता दें 1:30 बजे के आसपास नीतीश कुमार को लेकर, बिहार को लेकर निर्मला सीतारमण ने सारे के सारे ऐलान कर दिए थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने किसी तरह का कोई धन्यवाद ज्ञापन नहीं दिया, बल्कि कहने लगे जो महाकुंभ में 11 लोगों की मौत हुई है, उसमें जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें हम 2 लाख रुपए देंगे, और जो श्रद्धालु बिहार से घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब यही खबर का मेन पॉइंट है प्रगति, और यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें, आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से योगी सरकार का कहना है कि महाकुंभ में 30 मौतें हुई हैं। अब 11 मौतें अगर बिहार से हो गई हैं तो योगी का आंकड़ा झूठा साबित हो जाता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि योगी सरकार झूठ बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे
से जानती हैं कि अगर आधिकारिक आंकड़े की बात की जाए तो इसमें दावा किया गया है कि 16 लोग तो उत्तर प्रदेश से हैं और बाकी 15 लोग दूसरे राज्यों से हैं। अब ऐसे में 11 लोग बिहार से कैसे हो गए, सवाल खड़ा होता है। और दैनिक भास्कर ने भी रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार से 8 मौतें हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि 11 मौतें हुई हैं, और वो भी तब कहना है जब बजट पेश हो चुका है। और बजट पेश होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट करके इस तरह की सांत्वना जताई गई है। अब आप सोचिए, 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, नीतीश कुमार पहले भी बोल सकते थे, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आप देख सकती हैं कि नीतीश कुमार ने इशारों में ही बड़ा खेला कर दिया है। फिलहाल नीतीश कुमार तो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू की अगर बात की जाए तो चंद्रबाबू नायडू अपना हिस्सा तो पहले ही ले जा चुके हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि जनवरी के महीने में कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा कैंसिल कर दिया और आंध्र प्रदेश गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मीटिंग को कैंसिल कर दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश गए। इन दोनों ने मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। पहले ही पैकेज दे दिया गया नायडू को, ताकि अगर उन्हें बजट में कोई ऐलान ना किया जाए तो वो नाराज ना हो। अब आप देखिए कि कैसे बीजेपी ने बड़ा खेला किया है। यहाँ पर नीतीश कुमार को धोखा दिया है और चंद्रबाबू नायडू को पक्का कर लिया है। इसीलिए नीतीश कुमार खिसिया रहे हैं। और आप देख सकती हैं कि कैसे महाकुंभ की भगदड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ही पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रगति। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि ये जो नाराजगी है नीतीश कुमार की, ये साफ साफ झलक रही है, क्योंकि अचानक से जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद से इतना बड़ा ट्वीट भी निकलकर सामने आना अपने आप में सब कुछ दर्शाता है, प्रियंका जी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरफ बजट को लेकर फंस रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखें तो वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ उसे लेकर भी दोनों सहयोगियों की हालत खराब है। तो आपको क्या लगता है बैसाखियों का क्या हाल होगा? बढ़िया सवाल है प्रगति। आप अच्छे से जानती हैं नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों की राजनीति मुसलमानों पर टिकी हुई है। और मुस्लिम वोट बैंक अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए जरूरी है तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं। ऐसे हालातों में जेपीसी से इस बिल का पारित हो जाना और भारतीय जनता पार्टी का कहना कि इस बिल को हम बजट सत्र में पेश करेंगे और उत्तराखंड में तो लागू करने की तैयारी कर ली गई है, ऐसे में नीतीश और नायडू दोनों असहज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो टीडीपी है उसने तो शुरुआत से ही ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसका विरोध किया है। अब ऐसे में अगर ये बिल लागू हो जाता है तो टीडीपी भी विरोध करेगी, वो भी सदन में, और नीतीश कुमार भी विरोध कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अगर बात की जाए तो बिहार के विधानसभा चुनावों में उनके लिए मुस्लिम वोट बैंक बेहद जरूरी है। इसीलिए वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार मुस्लिमों के लिए योजनाओं पर योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और इसी के लिए प्रगति नीतीश कुमार ने बड़ा पैकेज मांगा था, कहा था कि बिहार का विधानसभा चुनाव है, हमें स्पेशल पैकेज दे दीजिए। अब किसी तरह का कोई स्पेशल पैकेज अभी तक उनके लिए अनाउंस नहीं किया गया है। कहा गया है कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये परियोजना है, वो परियोजना है, लेकिन हर बार की तरह गोल गोल घुमाया गया है। जो पिछली बार हुआ था वही इस बार भी नीतीश कुमार के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी ने तो साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के बस का नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने 12 सांसदों के बदले कुछ डिमांड कर सकें। नीतीश कुमार की हालत ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का बिहार के विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। प्रगति। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में जो खेला होता नजर आ रहा था उसे लेकर भी अब चीजें साफ होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी बजट में हुआ नीतीश कुमार के साथ, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये 32 पन्नों का जो लेटर लिखा गया उसका भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। तो आपने भी पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियंका जी। तो देख सकते हैं आप, बजट पेश हो चुका है और दोनों ही बैसाखियों को धोखा मिला है, और सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को मिला है तो वो है नीतीश कुमार। और अगर अभी नीतीश कुमार की हालात ऐसे हैं तो आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा नीतीश कुमार के साथ और उनकी हालत कैसी होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।